मोदी ने सोना खरीदने के लिए मना किया है दोस्तों, टमाटर खरीदने के लिए मना नहीं किया है। आप टमाटर खरीद सकते हैं। दोस्तों अभी ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को स्पेशल पूरी स्टेप बाय स्टेप बातें बताऊंगा। किसान भाइयों, अभी के टाइम पे मंडियों में कैसी कुछ माहौल बन रही है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी, दिल्ली साहिबाबाद मंडी, दिल्ली एनसीआर की सभी मंडियां जो कि हमारे भारत के सबसे फेमस मंडियां हैं, इन मंडियों की माहौल कैसे बन रही है इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और शुरू में मैंने जो बात बताया आप लोगों को, शुरू में मैंने जो लाइन बोला है वो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस लाइन को बोल देना चाहिए। दोस्तों पिछले अभी कुछ बीते हुए दिनों में नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में जनता से अपील करते हैं कि अगले आने वाले 1 साल तक हमारी जनता जो है वो सोना ना खरीदे, ऐसे करके अपील कर रही है दोस्तों। और सोना ना खरीदने के लिए कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, लेकिन मंडी का माहौल कैसा बन रहा है, टमाटर की मंडी का माहौल कैसा बन रहा है। टमाटर की मंडी में लोग टमाटर नहीं खरीद रहे हैं, टमाटर की आवक इतना कम हो गया है दोस्तों। अभी मैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी का रिपोर्ट चेक कर रहा था, दिल्ली केशोपुर मंडी, दिल्ली साहिबाबाद मंडी में तीनों जगह का रिपोर्ट देखा, साथ साथ देखा गाजीपुर मंडी का रिपोर्ट देखा। दोस्तों यहाँ पे भी टमाटर जो है ठीक से बिक नहीं रहे हैं। आवक की अगर बात करें तो दोस्तों आवक लिमिटेड है, बहुत कम आवक है, लेकिन इतने कम आवक में भी टमाटर जो है सही से नहीं बिक रहे हैं दोस्तों। मंडी का माहौल ऐसा पिछले कई बार हम लोगों ने देखा है, ऐसा माहौल कभी भी देखने को नहीं मिला दोस्तों। टमाटर की जो रेट है, इस तरह से अगर शॉर्टेज रहती है टमाटर, इस तरह से मंडी में आवक कम रहती है तो 800 से लेकर 1000 रुपए तक टमाटर के भाव बिकते थे, प्रति कैरेट का भाव, जो कि 25 किलो की भर्ती रहती है। लेकिन अभी के टाइम पे जिस तरह से माल जो है शॉर्टेज दिख रही है, जिस तरह से टमाटर की आवक कम हो रही है, उस तरह से अगर मंडी की रुझान देखें, उस तरह से अगर ग्राहकी देखें तो दोस्तों टमाटर ठीक से नहीं लिया जा रहा है। टमाटर दोस्तों ग्राहक नहीं लिया जा रहा है, व्यापारी नहीं लिया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आप लोग मुझे जरूर बताइए। क्या दिल्ली एनसीआर में जो है दिल्ली के इलाकों में गैस सिलेंडर बंद होने की वजह से, गैस नहीं मिलने की वजह से क्या बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े जो ढाबा है ये बंद हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, ये टमाटर की खपत कम कर रहे हैं? ऐसे कुछ समस्या देखने को मिल रहा है जिस वजह से टमाटर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, साहिबाबाद मंडी में, गाजीपुर मंडी में, केशोपुर मंडी में, इन मंडियों में टमाटर क्यों जल्दी नहीं उठ रहा है? बात कई सारी देखने को मिल रहा है दोस्तों, बात कई सारी सुनने को मिल रहा है। किसान भाइयों का कमेंट भी देखने को मिल रहा है, सिलेंडर ना मिलने की वजह से टमाटर नहीं उठ रहे हैं, ऐसे कई लोग बोल रहे हैं। तो ये क्या वजह हो सकती है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अभी के टाइम टमाटर जो है लिमिटेड आ रही है और इस लिमिटेड होने के साथ साथ दोस्तों टमाटर जो है कम बिक रही है। अगर ऐसा लिमिटेशन, टमाटर की आवक कम रहती है तो दोस्तों पिछले बार हम लोगों ने देखा टमाटर ऐसे कम आवक में रेट जो है 600 से लेकर 700-800 रुपए तक देखने को मिल जाता था। बाकी दोस्तों इतना कम आवक होने के बावजूद भी अभी टमाटर के जो रेट है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, बढ़िया क्वालिटी के जो टॉप टमाटर है वो दोस्तों 300 रुपए के रेंज से बिक रहे थे, अभी आज का रेट 300 रुपए बिके हैं। बाकी दोस्तों इतना कम आवक के बाद भी टमाटर के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग दोस्तों मुझे अपना अंदाजा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसान भाइयों, कई लोग इस तरीके की जो बातें हैं हमारे कमेंट सेक्शन में किसान भाई लोग लगातार कर रहे हैं, जिसको अभी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों टमाटर की आवक लिमिटेड हो चुकी है। दिल्ली में टमाटर की ज्यादातर अभी जो आवकें बन रही है वो दोस्तों लाडवा हरियाणा साइड से आ रही है और लाडवा हरियाणा का टमाटर जो है वह दोस्तों गुजरात साइड भी जा रही है। तो दोस्तों लाडवा हरियाणा का टमाटर जो है 2 जगह पे बिक रही है अभी के टाइम, 300 रुपया 320 रुपया तक का पोजीशन है गुजरात में भी, और 300 रुपया 320 रुपया का पोजीशन है दिल्ली एनसीआर की लगभग सभी मंडियों में दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से टमाटर की जो है आवक अभी के टाइम हो रही है। आहान से टमाटर की आवक हो रही है, ये चारों तरफ से टमाटर जो आ रही है, थोड़ा लिमिटेड माल आ रहा है।
क्योंकि दोस्तों ये टमाटर जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। नया टमाटर स्टार्ट होने वाला इलाका अभी के टाइम आप लोगों को मैं बताऊं तो महाराष्ट्र नया टमाटर चालू होने वाला है, अपना जो हिमाचल प्रदेश का नया टमाटर चालू होने वाला है, उसके बाद दोस्तों साउथ इंडिया का नया टमाटर चालू होने वाला है। तो दो जगह के टमाटर पहले नंबर पर आएंगे। अगर रेट ज़्यादा बढ़ गया अचानक से 1500 से लेकर 1600 रुपये प्रति कैरेट अगर हो गया, 1000 से लेकर 1100 रुपये प्रति कैरेट अगर टमाटर बिक गया तो दोस्तों थोड़ा जल्दी मात्रा में टमाटर आएगा अपना साउथ इंडिया का, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साइड से किसी भी इलाका से, चाहे आप मदनपल्ली कह लो, चाहे आप चिंतामणि कह लो, चाहे आप कोलार कहो या फिर बेंगलोर कहो, किसी भी इलाका से दोस्तों टमाटर का रेट अगर महंगा हुआ तो यहाँ से टमाटर आने का जो है चांस जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर टमाटर का रेट 600-700 से लेकर 800 रुपये तक के भी पोजीशन देखने को मिलता है तो दोस्तों 10-15 दिन के बाद अपना हिमाचल प्रदेश का भी टमाटर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी पता नहीं क्यों दोस्तों टमाटर की शॉर्टेज होने के बावजूद भी रेट इतना कम देखने को मिल रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में। इस बारे में आपका राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों अभी के टाइम सरकारी जो नई नई नियम लागू हो रही है, नई नई योजनाएं लागू हो रही है, ये क्या बोल रही है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो बोले हैं दोस्तों, अपने जनता से अपील किए हैं कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदे। ऐसा क्यों कहा गया है, क्या कुछ वजह है, इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारी जो है सोना जो है विदेशों से जो सोना आती है उसको हम खरीदते हैं महंगा रेट में, तो हमको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। डॉलर में पैसा चुकाने से हमारा जो रुपीस का जो वैल्यू होता है, इंडियन रुपीस का जो वैल्यू होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और उनकी करेंसी जो है डॉलर जो है वो मजबूत बनता चला जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम सोना खरीदते हैं तो भी दोस्तों इंडियन का जो मतलब बाहर से अगर हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं अपने देश के अंदर में तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आरपीएम है, हमारा जो देश का करेंसी है वो थोड़ा सा कहा जाए तो दोस्तों मजबूत नहीं बन पाता है, थोड़ा सा फीका दिखने लगता है। इस तरीके के दोस्तों जो भी बातें हैं, अगर हम कोई भी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं, फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं तो दोस्तों हमारा जो रुपीज़ है उसके बदले में हमको डॉलर में पैसा पे करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम कच्चा तेल मंगाते हैं, जैसे कि गैस वगैरह मंगाते हैं, एलपीजी गैस हो गया, कच्चा तेल हो गया, जो भी चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं दोस्तों उसमें हमको डॉलर के रूप में पैसा पे करना होता है दोस्तों, जिसके चलते हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो फीका होता चला जाता है। और अभी के टाइम दोस्तों डॉलर जो है तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अभी के टाइम दोस्तों मैं अगर आप लोगों को वैल्यू बताऊं तो 94-95 रुपये के करीब $1 की वैल्यू है दोस्तों। अगर यूएसए में $1 हम लोग कुछ भी चीज़ अगर बेचते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग टमाटर ही बेचते हैं, यहाँ के टमाटर को वहाँ बेचते हैं तो दोस्तों $2 पर LB, आधा किलो टमाटर दोस्तों $2 का, मतलब दोस्तों 190 रुपये के करीब हम लोग आधा किलो टमाटर वहाँ पे बेचते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम वहाँ से कुछ भी सामान यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट करके लाते हैं तो दोस्तों हमको पैसा कितना पटाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर अपन टमाटर की ही उदाहरण लेते हैं, अगर हम लोग वहाँ से टमाटर लाते हैं तो दोस्तों हमको कितना पे करना पड़ेगा, आधा किलो टमाटर का हमको 192 रुपये पे करना पड़ेगा दोस्तों। 192 रुपया आधा किलो टमाटर का दोस्तों हम लोगों को पे करना पड़ेगा, जो कि डॉलर में है दोस्तों। क्योंकि वहां पे दोस्तों $2 पर LB टोमेटो का जो भाव है, ये सिर्फ टमाटर पर ही लागू नहीं होता है दोस्तों, ये कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हम लोग वहां से मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं अपने देश के अंदर में, तो दोस्तों हमको डॉलर में जितना डॉलर का वैल्यू वो बनाता है उस डॉलर के हिसाब से हमको पैसा पे करना पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। ऐसी कुछ नई नई जो न्यूज है वो दोस्तों अभी के टाइम उभर के सामने आ रही है। इससे पहले कई नेताओं ने इस बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, जो कि इन नेताओं का कहना है कि जो है अगर हम डॉलर में पैसा पे करेंगे तो हमको हमारा इंडिया में जितना हमारा वैल्यू है उससे ज़्यादा ही पैसा मतलब कहने का मतलब हमारे वैल्यू उसका ज़्यादा है, इसलिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए सोना खरीदने के लिए मना किया गया है। बाकी इस बारे में आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसानों के लिए अभी नई कई तरह की योजनाएं लागू किया जा रहा है। किसानों के लिए कई तरह की जो नया सिस्टम बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगा। कोई लोग बोल रहे हैं इंडिया में फिर से लॉकडाउन होगा, कोई लोग बोल रहे हैं किसानों को सही से खाद नहीं मिलेगा। खाद लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका फिंगरप्रिंट
तरह तरह की जो चीज़ें हैं सरकार की योजना लागू किया जा रहा है। मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर में आप लोगों को 6 बोरी यूरिया मिलेगा, 2 बोरी आप लोगों को DAP मिलेगा और सिंगल सुपर फास्फेट मिलेगा, 1 बोरी राखड़ मिलेगा। ऐसा कई तरह की जो है अभी के टाइम न्यूज़ जो है उभर के आ रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो खाद का संकट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ दोस्तों अभी के टाइम वायरल हो रही है। तो क्या कुछ वजह है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में रिसर्च करके बताएंगे दोस्तों। अभी तो फिलहाल ये न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, तो नई नई न्यूज़ हम लोगों को आप लोगों को नई नई जानकारी बताते रहेंगे। तो डेली की डेली वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।